नमस्ते। आज के हमारे ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंटरप्रेन्योर शो के अंतर्गत हमने आज के जो गेस्ट बुलाए हैं वो गेस्ट बड़े यूनिक हैं अपने आप में। मिस्टर दीपक मनोहर, जिन्होंने पिछले 15 साल से एक्सपोर्ट इंपोर्ट की फील्ड में हैं और ये अपनी फील्ड में बहुत यूनिक तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं और ये भी हैं फर्स्ट जनरेशन एक्सपोर्टर, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, फर्स्ट जनरेशन इंपोर्टर, फर्स्ट जनरेशन मैन्युफैक्चरर, फर्स्ट जनरेशन ट्रेडर और फर्स्ट जनरेशन इन ओवरसीज ऑफिसेस. So this gentleman over here next to me today, Mr. Deepak Manohar, I would like him to talk a little about his experience in so many years. Thanks a lot, ma'am. It was a wonderful journey, I'll share you. I never expected I would reach to this stage, but life में कैसा था कुछ तो कर लूंगा मैं. बचपन से ही because I am born and brought up in Gujarat itself, जो day one से entrepreneurial state कहा जाता है कि यहाँ के बच्चा भी यानी खून में कहते हैं ना हम लोग की खून में ही बिजनेस होता है. Business, yes. Though I'm not belongs to business background, but ऐसा नहीं कुछ तो कुछ अपना खुद का करूंगा. वही जर्नी से आई डिसाइडेड टू वेंचर इनटू बेसिकली डूइंग सम बिजनेस. अब क्या करें, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. हम लोग बचपन से मुझे ज्योग्राफी पढ़ना बहुत पसंद था. 8-9 साल में जब ज्योग्राफी लिटल सब्जेक्ट आई, इंडिया के बाहर क्या क्या हो रहा है, इंडिया के बारे में तो हम लोग बहुत सारे पढ़ते थे, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते थे, बट विल टॉक अबाउट इंटरनेशनल वर्ल्ड में क्या पढ़ते हैं, वो जानना बहुत ही उत्सुकता थी मुझे. और मुझे घूमना बहुत पसंद था. उसी चीज को लेके बेसिकली आई डिसाइडेड टू वेंचर इनटू. मैं ढूंढ रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं, एंड देन आई रियलाइज कि एक ऐसी फील्ड है जो मुझे मेरा घूमने का शौक भी पूरा कर सकती है और उसका पैसा भी दे सकती है. तो वो फील्ड मुझे एक तो दिखी, दैट वाज एक्सपोर्ट इंपोर्ट. एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद द वे आई हैव डेवलप्ड इन लास्ट 15-20 years. जिस तरह से ऑलमोस्ट आई हैव ट्रैवल्ड टू सो मेनी कंट्रीज, अलग अलग लोगों से मिला, नए लोगों के बारे में जाना. सो इट इज अ वंडरफुल जर्नी आई स्पेंट इन लास्ट 15-20 years. एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यही जर्नी मेरी आगे बढ़ती रहे. तो दीपक जी, मुझे एक चीज बताइए, आपकी फैमिली बैकग्राउंड जो है वो बिजनेस में नहीं है, तो आपने ये साहस कैसे लिया? पहले तो कोई आपको उसमें अड़चन आई, आपको कोई रुकावटें आई जिसकी वजह से आप ये करे ना करे ऐसी दुविधा भी आई? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा. एक्चुअली अगर मैं बात करूं आपसे तो मेरा बैकग्राउंड बिजनेस का नहीं था, वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था मेरे लिए. क्योंकि अगर मैं आज से 20 साल पहले की बात करता हूं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट लोगों को ऐसा ही था कि चोरी का बिजनेस है. अगर मेरे फादर बिजनेस कर रहे होते या तो लोकल बिजनेस कर रहे होते, और लोकल बिजनेस की दो सबसे बड़ी कठिनाई थी, एक तो टैक्स की चोरी, दूसरा पेमेंट कलेक्शंस. शायद मैं मान रहा हूं मैं बैकग्राउंड बिजनेस का नहीं होने के कारण मुझे कुछ भी नहीं पता था. जैसे जैसे डूबता गया, चैलेंजेस बहुत सारे, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं मैंने चैलेंजेस नहीं फेस की है. पहले ऑर्डर लेने से लेके बहुत सारी चीज अप्स एंड डाउन हुई, बट एक चीज क्लियर थी मेरे मन में कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूं मैं क्लियर हूं उस चीज को लेकर और मुझे कुछ करना है. मैंने ये भी सोचा था कि अगर मैं पानी पूरी की लारी भी खोलूंगा तो भी अच्छी तरह से बेचूंगा. दैट वाज माय विजन, एंड उसी विजन से मैंने स्टार्ट किया था. एंड इंटरनेशनल मार्केट आप सब लोग जानते हो, जैसे बहुत बड़ा मार्केट है, दुनिया इतनी बड़ी है जहां जहां पे जाके बिजनेस कर सकते हो. क्योंकि बिजनेस का एक बिजनेस लॉ बेसिक कहता है कि जितना बड़ा मार्केट उतना बड़ा बिजनेस. और उसी सोच से मैं इस फील्ड में आया. एंड लास्ट 15-20 years वी कैन से ऑलमोस्ट एक्सेप्ट एक एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट छोड़ दो, सो आई शिफ्ट टू अक्रॉस द वर्ल्ड. वेरी गुड. दीपक जी, मुझे एक चीज बताइए, कोई एक ऐसी अड़चन जो आप हमारे प्रेक्षकों को, हमारे ऑडियंस को आप देना चाहेंगे, एक जैसे कोई भी मेजर या छोटी या बड़ी. सबसे बड़ी जो मैंने चैलेंज जो अब तक भी फेस कर रहा हूँ शायद, दैट इज विटामिन एम की मनी. क्योंकि आप सब लोग जानते हो बिजनेस के लिए पैसा चाहिए. नॉट बीइंग अ बैकग्राउंड ऑफ बिजनेस, बेसिकली किसी से पैसा मांगने की आदत नहीं थी. क्योंकि जॉब ओरिएंटेड मेंटालिटी में टिपिकल होता है कैसे पैसे मांगा जाए किसी से. इवन जो टिपिकल जॉब ओरिएंटेड मेंटालिटी वाले होंगे उनकी लाइफ में ऐसा, पापा को जाके बोलो कि बेटा लोन, पापा लोन चाहिए बिजनेस करने, पहले बोलो कि पागल हो गया, लोन तो लेनी नहीं चाहिए. सो द बिगेस्ट चैलेंज व्हाट वी फेस्ड दैट वाज विटामिन एम. बट मैं हमेशा मानता हूं कि हर चैलेंज अपने साथ उसका सॉल्यूशन लेके आती है, राइट? एंड दैट आई कंसीडर एन अपॉर्चुनिटी. सो आई स्टार्ट वर्किंग बिकॉज नॉलेज था. आई स्टार्टेड वर्किंग विद रानी एक्सपोर्ट्स. मुझे वेरी यंग एज समझ में आ गया कि मेरे पास एक ही क्वालिफिकेशन है, एक ही चीज है जो मैं इंडस्ट्री में लेके आ सकता हूं, दैट इज क्वालिफिकेशन.
तो जब तक पढ़ना था आई डिड ऑल द स्टडी, जितना पढ़ सकता उतना पढ़ लिया मैंने. देन आई वेंचर स्टार्टेड वर्किंग इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे मैंने डॉक्यूमेंटेशन लॉजिस्टिक में स्टार्ट किया. देन लकी इनफ बिकॉज क्वालिफिकेशन अच्छा था, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी वर्किंग विद अदानी एक्सपोर्ट्स. अदानी एक्सपोर्ट्स से अलग अलग डिवीजन में मैंने काम करना चालू किया, बट करना मुझे बिजनेस था. तो अब कैसे करूं? अच्छी खासी सैलरी थी, कंपनी इंडिया के बाहर हर दूसरे महीने भेजती थी. आई वाज एंजॉयिंग एवरीथिंग एट दैट टाइम, वेरी यंग एज, एंड फिर भी बिजनेस करना था. तो पैसा नहीं था, क्या करूं? सो दैट दिमाग में क्यों ना कंसल्टेंसी की जाए. जो लोग भी कहते हैं कि मुझे पैसा नहीं था इसलिए बिजनेस नहीं कर सकता हूँ, ये सारी मिथ है. बहुत मैं अच्छी मानता बात हूँ की आपने कि सर. बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं, सोच की जरूरत होती है, विच आई वेरी वॉज गुड. हैविंग एंड दैट आई वॉज यूज टू फॉलो. सो आई स्टार्टेड वर्किंग इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंट, क्योंकि मैं इतना समझ चुका था इंडस्ट्री में आने के बाद कि एक तो नई फील्ड है, लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, पर करना सबको है, एंड दैट्स द अपॉर्चुनिटी. सो वो मैं हमेशा मानता हूँ सच्चे एंटरप्रेन्योर की एक ही खासियत होती है कि वो अपॉर्चुनिटी को, यानी तकलीफ को वो अपॉर्चुनिटी एज ले, एंड दैट यू हैव टेकन केयर. वहां से कंसल्टेंसी की, कंसल्टेंसी करते करते ट्रेडिंग में आया, ट्रेडिंग करते करते वी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग एज वेल, एंड स्लोली के जो जर्नी बढ़ती गई, वो कहते हैं ना, कारवा बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए और हम लोग इस जर्नी तक पहुंच गए. ओके. दीपक जी, मुझे एक चीज बताइए. आपने बहुत अच्छी बात की कि आपने बस विटामिन एम, मनी की कमी होने की वजह से करना तो है, तो मनी की कमी को आपने एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया. कम था पर आपने एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया कि चलो कंसल्टेंसी करते हैं. तो ये कंसल्टेंसी के बारे में हमें थोड़ा कुछ बताएंगे सर? जैसे मैंने आपको बताया, अभी तो 15-20 साल के एफर्ट्स की बात की अगर बात करूं, तो फिर भी बहुत सारे लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जानते हैं. बट आज से 20 साल पहले की अगर बात करूं, आपको याद होगा एक मिस्टर नटवरलाल करके मूवी थी अमिताभ बच्चन की. हाँ. उसके अंदर वो कहता था एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यानी क्या, इधर का माल उधर, उधर का माल इधर है. लोगों को चोरी का बिजनेस मानते थे. आज से 20 साल पहले अगर हम लोग दुबई जाते थे, तो हमें वही कहते थे कि आप या तो दाऊद इब्राहिम के पहचान वाले हो. सो ये उस जमाने में सिचुएशन ऐसी थी. पर एक चीज थी, सबको पता था कि जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है वो पैसा बहुत कमाता है, जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है बहुत पैसे वाला होता है. एंड वही अपॉर्चुनिटी को मैंने समझा. मैंने सोचा क्यों ना, पैसा तो है नहीं, मेरे पास दिमाग था कि क्या कुछ कर सकते हैं हम लोग. अगर मेरे पास नॉलेज है तो मैं उसका नॉलेज शेयर करूं. कंसल्टेंसी होता क्या है? जैसे हम लोग सीए को हायर करते हैं, क्यों हायर करते हैं? क्योंकि उसके पास टैक्स का नॉलेज होता है, टैक्स के फाइलिंग रिटर्न्स का नॉलेज होता है, जो हमें सपोर्ट देता है. वैसे ही एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंट, अगर मैं अच्छी भाषा में बात करूं, तो एक प्रकार का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डॉक्टर हो गया, कि जिसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नॉलेज है, जिसको भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है उसको सपोर्ट दो और उसको आगे बढ़ाओ. दैट वाज अ सिंपल वर्क, एंड उसका चार्ज लो. ऑनेस्टली 2006 में अदानी छोड़ने के बाद 6 साल तक आई वर्क एज अ कंसल्टेंट. मैं भी चाहता था कि मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, मैं भी चाहता था ट्रेडिंग करूं, बट आई कंटिन्यूसली अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट कंसल्टिंग करता रहा. क्योंकि मुझे पता था कि एक्सपोर्ट कैसे करना है, मुझे पता था बायर्स कैसे ढूंढना है, मुझे पता था कि ऑर्डर आने के बाद पैसा कैसे सिक्योरली आता है, जो लोगों को नहीं पता था. और वही अपॉर्चुनिटी विच आई डिड, एंड स्लोली ग्रेजुअली आई हैव टेकन इट फर्दर, एंड उसको आगे लेके जाके आई स्टार्टेड ट्रेडिंग कंपनी, आई स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग एज वेल. सो ऐसे ऐसे जर्नी आगे बढ़ती गई. सर, हमने आपके बारे में सुना है कि आप 15 साल से, ये मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया सबको कि 15 साल से आप इस फील्ड में हो. व्हाट विल यू कॉल योर मेजर सक्सेस? आप अपने सक्सेस का डेफिनेशन क्या देंगे? अगर मैं सक्सेस का डेफिनेशन दूं, तो सबसे बड़ी जो, अगर मैं इंटरपर्सनल स्किल की बात करूं, तो सबसे बड़ा जो इस फील्ड में, अगर किसी फील्ड में, इरिस्पेक्टिव कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट फील्ड में हो या किसी भी फील्ड में हो, एंटरप्रेन्योर्स की सबसे पहली एक जो सबसे बड़ी चीज थी उसके पास, वो पेशेंस चाहिए. आपको हर कठिनाई का सामना करने की ताकत होनी चाहिए, वो पेशेंस चाहिए कि हर चीज आगे जाके अच्छी होने वाली हो. कहता है, हमें कहावत है कि ये भी चला जाएगा, यानी आज अगर खराब टाइम है आपके Even this पास, will pass. राइट, तो वो भी अच्छा होने वाला है, अच्छा है वो भी खराब होने वाला है. सो वी हैव टू बी स्टेबल एंड वी हैव टू बी पेशेंस, कि ये अच्छी एफर्ट लगाता रहूं और अपने आप को स्टडी करता रहूं, विच इज मोर इम्पोर्टेंट. अगर मैं अपने 15-16 साल की कैरियर की बात करूं, आज भी अगर मैं सबसे ज्यादा अगर टाइम देता हूं, तो मैं रिसर्च में टाइम देता हूं, कि मैं ये कल तो था, अब कल हो क्या सकता हूं, विच इज मोर इम्पोर्टेंट. जो मेरा पास था वो था, अब आगे फ्यूचर मुझे कैसे बनाना है उसके ऊपर कंटिन्यूस एक्सरसाइज करता रहता हूं. मैं अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करता रहता हूं. और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, एज एन एंटरप्रेन्योर, भविष्य देखना बहुत जरूरी है. बिकॉज आई वाज फ्रॉम चाइल्डहुड आई वाज अ चेस प्लेयर, तो मुझे अगले स्टेप्स विच इज मोर इम्पोर्टेंट. मैं वही कह सकता हूँ, 15 साल पहले किसने सोचा था, मुझे याद है जब मैंने इंस्टीट्यूट करने का स्टार्ट सोचा कि इंस्टीट्यूट चालू करे,
एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना सिखा है। लोग हंसते थे, एक्सपोर्ट सिखाओगे, कौन सिखाता है इस बारे में। एट दैट टाइम आई हैव सीन द अपॉर्चुनिटी कि यार इसके भविष्य में डिमांड आने वाली है। सच्चा एंटरप्रेन्योर वही होता है कि वो जो भविष्य को देखे। आज का जमाना वो नहीं रहा है कि मैं दादा ने चालू किया था, मेरे पापा कर रहे हैं, पापा का बिजनेस उसका बेटा कर रहा है। यू हैव टू एडॉप्ट विद द न्यू टेक्नोलॉजीज, यू हैव टू एडॉप्ट विद द न्यू थिंग्स, और ज्यादा से ज्यादा नई नई चीजों के अंदर आपको काम करने की जरूरत है। जितनी ज्यादा काम करोगे, जितना ज्यादा अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करोगे, और अगर आपको लगता है आपका आइडिया सच्चा है तो उसका रिजल्ट आना 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 ही है। शायद कभी जल्दी आता है, कभी थोड़ा लेट आता है, बट यू हैव टू बी पेशेंस, नीड टू शो द पेशेंस, एंड अपने आप पे श्रद्धा रखो कि मैं कुछ कर सकता हूं। अगर आप ये कर पाए तो हर बंदा सक्सेसफुल हो ही सकता है। सर, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं फ्यूचर में, अभी अगले 5 साल के बाद? वेरी फ्रेंकली बताऊं तो मैंने कभी सोचा नहीं था बेसिकली कि मैं बिजनेस करना चाहता हूं। यूजुअली ऐसा होता है, लोग बिजनेस की बात करते हैं तो एक एम से आते हैं कि बहुत पैसा कमाना है। ऑनेस्टली अगर मैं बिजनेस में, मैंने कभी नहीं सोचा मुझे पैसा कमाना है, बट मैंने हमेशा ये सोचा कुछ नया करना है, कुछ नई चीजों को लोगों तक पहुंचाना है। सो अगर मैं अगले 5 साल की बात करूं तो आई टचवुड जितना भी आज तक मैं कर चुका हूं, जितना कर, आई एम वेरी सेटिस्फाइड अबाउट माई लाइफ, एंड यस आई हैव सर्टेन विजन्स एज वेल उसके बाद के भी कि मुझे बहुत सारी दुनिया घूमनी बाकी है, क्योंकि जिंदगी एक बार मिली है, जितना ज्यादा घूम सकते उतना घूमो। तो अगर मैं बात करूं तो ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे, जहां तक मुझे आज 15-20 साल लगे इस स्टेज को आने में, अगर मैं किसी और बंदे की लाइफ मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू अगर मैं कम कर सकता हूं, तो अगर मैं मानूंगा मेरा वो अचीवमेंट है, और वही करते रहना वही मेरा उद्देश्य है। जो अब तक अगर मैं 15 साल की लाइफ के अंदर बात करूं, ड्यूरिंग द इंस्टीट्यूशन पीरियड वी हैव ट्रेन सो मेनी पीपल, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से मिला, नए फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर से मिला जो अलग अलग फील्ड के अंदर आए, विच गिव्स मी ट्रिमेंडस सेटिस्फेक्शन कि जो मुझे 20 साल लगे इस स्टेज में आने में, शायद उनकी जर्नी में 3, 4 या 5 साल के अंदर मैं उस तक पहुंचा चुका। वही उद्देश्य रहा, और फ्यूचर में भी यही उद्देश्य रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री में आए, क्योंकि ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, दुनिया बहुत बड़ा बिजनेस है, दुनिया बहुत बड़ा मार्केट है, और उसको लोग कैप्चर करें, वही मेरा उद्देश्य है। थैंक यू सर। मैं आपसे जानना चाहूंगी एक चीज और, कि हमारे काफी लोग यहाँ पे आते हैं जो एक्सपोर्ट एंटरप्रेन्योर होते हैं, शुरू करते हैं कि हमने थोड़ा सा कहीं से अनुभव लिया। क्या ये जरूरी है कि वो कोई जॉब करे या अनुभव ले और फिर अपने आप को बिजनेसमैन बनाए? जैसे आपने भी अदानी एक्सपोर्ट्स में थे और डिवीजन में। मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें बार बार ये सवाल आते हैं, हमें लोग पूछते भी हैं ये सवाल। सही बात है। तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर हमें नॉलेज देंगे सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मैडम आपने, क्योंकि अगर मैं आपसे 15-20 साल पहले की बात करूं तो जैसे अभी हम लोग स्टार्टअप कहते थे, हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। जो भी करना था उस वक्त तो बिजनेस करने का सोच भी नहीं सकते थे। उस तरह की सिचुएशन आज से 20 साल पहले थी। उस वक्त जरूरी रहता था कि अगर मुझे इंडस्ट्री में बिजनेस करना है या मुझे आगे बढ़ना है तो मैं बेसिकली पहले एक्सपीरियंस लूं, 3-4 साल का एक्सपीरियंस लूं, उसके बाद इस इंडस्ट्री में आऊं। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि अगर आप सोचते हो कि आपको बिजनेस करना है, राइट, तो कभी बेसिकली जॉब मत करो। क्योंकि होता क्या, आपको बताता हूं, आप जॉब करोगे, छोटी कंपनी में करोगे तो तकलीफ आएगी, फाइनेंशियल चैलेंजेस आएगी। बड़ी कंपनी में काम करो, आपको छोटा सा डिवीजन दिया जाएगा, राइट। हर कंपनी ऐसा सोचती है कि अगर मैं बंदे को सिखा दूंगा, कि यूजुअली इंडिया का ये ट्रेंड रहा है, लोग अपने टीम मेंबर में, हमारी ऑफिस के अंदर भी वी डोंट यूज द वर्ड कॉल्ड एम्प्लॉइज, वी यूज द वर्ड कॉल्ड टीम मेंबर्स। लोग यूजुअली, इंडिया का ट्रेंड ऐसा रहा है कि मैं उसको सिखा दूंगा ना तो मेरा बिजनेस लेके जाएगा। द यूजुअल मेंटालिटी व्हाट आई ऑब्जर्व इन हैपनिंग इन इंडिया। सो मेरी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से ये है कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, 3 साल ऐसा सोचते हो जॉब करोगे, किसी कंपनी में जॉब करने जाओगे तो छोटी सी जॉब करोगे, छोटे से कोई डिवीजन में जॉब करोगे, राइट, उस डिवीजन उससे ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी भी ज्यादा डिटेल्स आपको देगी नहीं, बताएगी नहीं, कि उसको भी डर रहता है कि आप खुद का कुछ चालू कर दोगे। अगर आप करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि डे वन से बिजनेस करो। आज इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस आ गई है, स्टार्टअप इंडिया का प्रोजेक्ट हो गया या मुद्रा योजना हो गई, ये सारी आपको एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए सपोर्ट देती है, आपको इंडस्ट्री के अंदर आने के लिए सपोर्ट देती है। और मैं मानता हूं अदानी के, मैं डेफिनेटली मानता हूं कि अदानी के आने के कारण मुझे थोड़ा नॉलेज मिला, नो डाउट, बट जितना ज्यादा अगर मैं बात करूं उसके 3 साल के बाद
एज ए एंटरप्रेन्योर बनने के बाद जो मुझे एक्सपीरियंस मिला वर्किंग एज ए कंसल्टेंट, मैं क्यों सबसे ज्यादा इंसिस्ट कर रहा हूं जिसको पैसों की तकलीफ है, स्टार्ट वर्किंग एज ए कंसल्टेंट, क्योंकि आप अलग अलग लोगों से मिल सकते हो, अलग अलग प्रोडक्ट के साथ काम कर सकते हो, उनकी क्या चैलेंज आती है, राइट, वो डे इन डे आउट सीख सकते हो। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर मैं किसी कंपनी में काम करूं तो ही मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बन सकता हूं। मेरे साथ भी जो हमारे साथ दानी के अंदर या दूसरी भी ऑर्गेनाइजेशन के काम करते, वो अभी भी जॉब कर रहे हैं। सो एंटरप्रेन्योर के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि कहीं पे जॉब करे तो ही वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है। वो आपकी सोच के ऊपर, आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। Very true, sir. Nice message that you have given. This message will go to all of our viewers and probably they also will understand. I totally agree with you. अगर किसी को जॉब करनी है तो जॉब के बारे में सोचे, पर किसी को अगर बिजनेस करने का ही मूड है, अपना मन को तय कर लिया है, अपने आप में तय कर लिया है, तो वो बिजनेस ही करे, शुरू से ही बिजनेस करे। This is a very good message that you have given, sir. Sir, छोटा सा मैसेज हमारे यंगस्टर्स के लिए। मैं एक ही चीज कहूंगा, दुनिया की सबसे पुरानी फील्ड है ये। शायद हम लोग आज से 10 साल पहले हम लोग जानते हैं ऑर्कुट यूज करते थे, वो भी बोर हो गए, हम लोग बंद हो गया। शायद आजकल लोग फेसबुक और व्हाट्सएप से भी बोर हो जाते हैं, बहुत सारे मैसेज आते करके। बट एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक ऐसी फील्ड है जो सदियों पुरानी थी। सदियों से ये हर एक कंट्री को, हर एक देश को एक दूसरे से रिक्वायरमेंट रहती है और ये कभी भी एंड नहीं होने वाला फील्ड है। तो जो लोग भी अपना इस फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं, द बेस्ट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल राइट नाउ। बट जैसे हर बार कहता हूं मैं, सिर्फ दो चीज की जरूरत है, श्रद्धा और सबूरी की। श्रद्धा किस चीज की, कि किसी का होता है ना तो मेरा क्यों नहीं होगा, वही श्रद्धा है। और दूसरा सबूरी, पेशेंस इज अ प्रोसेस, इट टेक्स टाइम टू गेट मैच्योर। ये कोई, आप ऐसा मत सोचना कोई आपको बोलता है कि मैं कल से एक्सपोर्ट में आया, मैंने एक्सपोर्ट किया, 5 गुना पैसा हो गया, मैं आज 20 साल के बाद भी, ऐसा कुछ नहीं होता। सारी गलत फहमियां है ये सबसे बड़ी पैदा की हुई कि मैंने एक्सपोर्ट कर दिया था करोड़पति बन गया, ऐसा कुछ नहीं होता। करोड़पति बनने के लिए भी टाइम लगता है अगर प्रॉपर सिस्टम से काम करते हो तो। बट यस, इट इज अ सिस्टमेटिक वर्क। तो अगर आप वो सिस्टम को फॉलो करते हो, सिस्टमेटिकली अगर काम करते हो, तो अगर कोई और सक्सेसफुल हो सकता है तो आप क्यों नहीं, वही समझना जरूरी है। इवन जो लोग भी जॉब करना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बंदा एंटरप्रेन्योर बने। जो लोग भी जॉब करना चाहते हैं उनके लिए भी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये सोचो कि किसी कंपनी के अंदर गुजरात के हेड हो, आज पूरे गुजरात के अंदर आप काम कर रहे हो, एक दिन राजकोट जा रहे हो, एक दिन महसाना जा रहे हो, एक दिन सूरत जा रहे हो, और वही कंपनी के लिए आप यूरोप के लिए काम कर रहे हो। वो सूरत की जगह आप स्पेन जा रहे हो, राजकोट की जगह रशिया जा रहे हो, महसाना की जगह मॉरिशस जा रहे हो। तो जस्ट इमेजिन आपका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कहां पे रहेगा, कितना ग्रो कर सकते हो। एंड दैट्स द अपॉर्चुनिटी एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड। आज जर्मनी की बात कर ले, जापान की बात कर ले, अमेरिका की बात कर ले, द लेटेस्ट की अगर बात करें, चाइना की बात कर ले, वो आगे इतना सारा होने का रीजन ही वही है क्योंकि उन्होंने दुनिया को बिजनेस माना है। अगर आप ये सोचते हो तो आप आराम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट फील्ड में सक्सेसफुल बन सकते हो। यही मेरा आप सब लोगों से मैसेज है कि आप अपने डिटर्मिनेशन के साथ काम करो, डेडिकेटेडली अपना फोकस दो, सेल्फ एनालिसिस करो। जितना ज्यादा आप सेल्फ एनालिसिस करोगे उतना ही ज्यादा आप इस फील्ड के अंदर आगे काम कर सकते हैं। आज हमने सबने IIIM के CMD मिस्टर दीपक मनोहर से 2-3 चीजें सीखी हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रेशियस चीजें हमने सीखी है। नंबर 1, हैव अ रिस्क टेकिंग एबिलिटी। खुद का बिजनेस शुरू करो अपने पे आत्मविश्वास रख के। There is nothing like a problem. Each problem comes with a solution. Each challenge comes with a solution. And there is no stop. Export import is a field जो सोने की चिड़िया के दिन में भी रहा था, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री आज भी है और कल भी रहेगी। दिस इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हमारी गवर्नमेंट इसके अंदर सबके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट्स लेके आती है, नए नए बेनिफिट्स लेके आती हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट करें। हर देश को ये सामान की जरूरत है, वो सामान की जरूरत है, हमें उनके देश के सामान की जरूरत है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स वी हैव लर्नड, एंड
जॉब करें तो भी ऐसे करें कि यूनिक हो जाए आप, बिजनेस करो तो एंटरप्रेन्योर बनो। आई गिव यू एन एग्जांपल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बिजनेसमैन एंड एन एंटरप्रेन्योर। बिजनेसमैन जो होता है वो सही तरीके से अपना बिजनेस जो है, शायद पुश्तों का बिजनेस हो, छोटा बिजनेस हो, वो करता है। एक दुकान लेके बैठे, एक फैक्ट्री लेके बैठे और डोमेस्टिक बिजनेस करते हैं। यही बिजनेसमैन अगर उसकी जनरेशन थोड़ा यूनिक करे, जैसे कि कुछ ऑनलाइन कर लिया, जैसे कि एक्सपोर्ट में गए डोमेस्टिक को छोड़ के। एंटरप्रेन्योर इज ऑल अबाउट रिस्क टेकिंग एबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, एंड दिस इज व्हाट वी हैव लर्न्ड टुडे फ्रॉम मिस्टर दीपक मनोहर। आई वुड लाइक टू थैंक हिम। एंड सर, आप यहाँ आए हमारे शो में, आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट ऐसे हमारे शोज आए, आप दोबारा भी आए, कुछ हम नए टॉपिक्स लेके आएंगे, एंड वी आर वेरी ग्लैड। अब हमारा ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंटरप्रेन्योर का जो टॉक शो है, ये अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जरूर कमेंट करें। हमारे यहाँ एक बेल होती है हमारे YouTube के वीडियोस में, तो वो बेल आइकन को प्लीज प्रेस करें ताकि ये आप अपने आप सब्सक्राइब कर सके, हमारे जो भी अपडेट्स आते हैं वो आप तक पहुंचते रहे, और कमेंट भी आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ रहे।